रिलेशन और फंक्शंस के लेक्चर पार्ट 2 में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। पहला हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए। ए जो है वह इस सेट ए का मेंबर है और ए के बीच में एक रिलेशन है आर, उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब दोनों मेंबर्स क्या होना चाहिए, इसमें सेम होना चाहिए। अब देखिए सेट ए है, मान लीजिए 1 2 3, तीन को मेंबर है सेट ए का। देन इसमें कौन सा रिलेशन हो सकता है, तब हम लोग इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। ए कोमा ए 1,1 2,2 3,2 1,1 2,2 ये 2 है, 1,1 2,2 इसको 2 लिख दीजिए। तो 1,1 2,2 3,3 ये सारा रिलेशन अगर होगा उसमें तो उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब ये सारा होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन ये तीनों पॉसिबल होगा तभी रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई रिलेशन है इस सेट में ए बी, वेयर ए माइनस बी जो है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसको क्या क्या हो सकता है इसमें देख लीजिए पॉसिबिलिटी। 1,1 आ सकता है, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। 1,2 1,3 2,3 ये सारा रिलेशन पॉसिबल हो सकता है जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इसमें क्या है 1,1 2,2 3,3 आया, 1,1 2,2 3,3 आया, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, रिफ्लेक्सिव बोल दिए। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। R इज इक्वल टू ए कोमा बी वेयर ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसमें कौन सा है 1 1 1,2 1,3 2,1 2,2 1,1 तो आ गया, 2,2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 3,3 नहीं आएगा क्योंकि 3 3 6 हो जाएगा। ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 4 दिया है, तो 1,1 2,2 आ गया लेकिन 3,3 नहीं है, तो तीनों तो पोस्ट नहीं आया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि तीनों आना चाहिए, है ना। सारा ए आना चाहिए इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अब हम लोग आता है सिमेट्रिक रिलेशन पर। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर A1, A2 आर में है तो A2 और A2, A1 भी आर में होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। मतलब अगर A1 A2 का ब्रदर है तो A2 भी A1 का ब्रदर होना चाहिए। अगर A1 और A2 में कोई भी रिलेशन है तो वह रिलेशन A2 और A1 में भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 5 और 6 देख लीजिए, ये सेट ए है उसमें 5,6 है। अब देखिए क्या है ए कोमा बी क्या हो जाएगा, और उसमें एक रिलेशन डिफाइन किए हैं ए कोमा बी ए माइनस बी का मोड इज इक्वल टू 1। तो देख लीजिए 5 और 6 के बीच में ये रिलेशन हो सकता है। अगर हम लोग 6 और 5 के बीच में रखें तब भी ये रिलेशन पॉसिबल है। तो दोनों केस में रिलेशन, तो ये हो गया सिमेट्रिक। एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर A1 हो गया ब्रदर और A2 हो गया सिस्टर, तो A1 और A2 के बीच में ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, तो A2 और A1 के बीच में वही रिलेशन रहेगा, नहीं रहेगा, सिस्टर ब्रदर का हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा रिलेशन, तो वहाँ पर वह चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो रिलेशन यहाँ होना चाहिए वह भी वही रिलेशन यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर A1, A2 आर में है, A2, A3 भी आर में है, तो A1, A3 भी आर में होगा और A1 A2 A3 तीनों जो है वह सेट ए का एलिमेंट है। जैसे कि एग्जांपल देखिए 5 17 और 9 तीन है, तो अब देखिए ए और बी को एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2। देखिए 5 और 17 है, दोनों को माइनस करते हैं वो क्या है 2 से डिविजिबल है, तो A1 A2 तो है आर में। A2 A3 देखिए 17 और 9 दोनों को माइनस करते हैं तो वह भी उसका मोड भी डिविजिबल है 2 से, तो वह भी पॉसिबल है। तो A1, A3 भी होना चाहिए। अब A1, A3 कौन सा है 5 और 9, 5 और 9 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 4, वह भी डिविजिबल है 2 से, तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है रिलेशन को। तो ये दोनों फॉलो कर रहा है और ये भी फॉलो करना चाहिए और ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी हो गया। इस रिलेशन को कहेंगे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।